हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। थैंक यू फॉर कमिंग अप ऑन माय चैनल। सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये एक्चुअली मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है हिंदी बोलने में यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही कुछ टाइम में अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो बिल्कुल नया नया फ्रेशली मेड नया चैनल बनाया है मैंने, ये क्यूरियस ब्रेन के नाम से। तो तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ अपनी। तो मैं ऑफ कोर्स नन्ना सा मुन्ना सा रहा ही हूँ, बोले तो अपना लोकल बंदा, देसी इंडियन, जो इंडिया में मेरा जन्म हुआ और यूएस में आया मैं 2012 में। तो अब मुझे ऑलमोस्ट कितना 12 साल हो गए यहाँ पे आए। तो मैं बहुत टाइम से सोचता था, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत चीज़ सीखता आया हूँ इतने सालों से, बहुत चीज़ मैंने सीखी है और बहुत चीज़ों में मेरी यूट्यूब ने हेल्प भी करी है। तो अब मुझे ये लगता है कि मुझे ये चीज़ें ना अब लोगों को सिखानी भी चाहिए, जब मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ आए यूएस में, और इतनी चीज़ें मैंने सीखी है, और जिन जिन चीज़ों से मुझे परेशानियाँ हुई है, कैसे कैसे मैं इन चीज़ों से निकला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ना ये सब इन्फॉर्मेशन अपने भाई लोगों को बैक अपने इंडिया में सिखानी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता लगे ये चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने लोगों को, देसी लोगों को पता ही नहीं है, और सही मायने में बताने वाला कोई है ही नहीं। बताने वाला कौन होगा। अगर आपको कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कोई बंधु कोई बाहर बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठा तो कोई बताने वाला होता ही नहीं है। और जब बताने वाला होता ही नहीं, किसी को तुम जानते नहीं, तो पता वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं। तो कुछ बहुत चीज़ें ऐसी है जो मेरे को यहाँ के पता लगी यूएस में आने के बाद, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं, तो मैं यही सबसे पहले, अगर ये बहुत पहली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट भी चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसमें नीचे कमेंट्स में पहले मुझे ये बताएं कि भाई आप क्या जानना चाहते हैं यूएस से। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता भी देता हूँ इस वीडियो में। तो मुझे थोड़ा ना ऐसे जैसे जैसे आप लोग गाइडेंस करोगे, तो मैं ऐसे ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आई बी हैप्पी कि अगर इन फ्यूचर की हम कोई ऑनलाइन सेशन भी कर पाए ना। अब मुझे पता नहीं कैसे क्या होगा आने वाले टाइम में। मैं इंडिविजुअल, अगेन मेरे पास टाइम है, मैं हो सका तो इवन लोगों से इंडिविजुअली बात करने को तैयार हूँ। कोई मुझे ऐसी परेशानी नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले ये मेरा इंडिया का पासपोर्ट है। ये तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा, अपने लोकल सब बंदे वही मिलता है, राइट। तो यहाँ आने के बाद मेरे को कई साल लगे, बहुत प्रोसेस थे, बहुत कुछ था, बहुत तिगड़मबाजी है, धक्के मुक्की थी, लड़ाई झगड़े लठ बजे, बहुत कुछ हुआ। लास्ट में मेरा ये पासपोर्ट बना है भाई। ये बने एक्चुअली मेरा 2016 में बना था। तो ये मेरा सिर्फ चार चार पाँच साल मुझे लगे ये बनने में। और पता हाँ, ये मेरा पासपोर्ट बन गया। अब मैं कहीं भी घूम सकता हूँ यूएस, मतलब यूएस में तो मैं हुई, यूके जाना हो, फ्रांस जाना हो। ये एक्चुअली मैं फ्रांस में गया था कुछ टाइम पहले, तो ये मैंने ऐसी रख ली थी एज अ सुविनियर। तो ये देख सकते हो, वहाँ की टिकट ऐसी होती है फ्रांस की। ये देखा ना, क्या इले दे फ्रांस, वहाँ ये सब लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो वहाँ की मैंने रख रखी थी ये टिकटें विकटें जो है। बाकी ये मेरा पासपोर्ट है। और ये देख सकते हैं एक्चुअली जो इंडिया है ना, आपको लोगों को पता भी नहीं होगा ये चीज़। अगेन ये मुझे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बाद में यहाँ आने के बात पता लगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई हम सोचते भी नहीं है, राइट। तो जब सोचते ही नहीं तो कुछ आइडिया नहीं होता। अब ये देख सकते हो, जैसे ये वाला मैंने कैंसिल हो चुका है मेरा पासपोर्ट। तो ये देखो कैसे ये लिखते हैं, पासपोर्ट कैंसल्ड एज होल्डर हैज़ एक्वायर्ड यूएस सिटीजनशिप, सीजीआई ह्यूस्टन। तो यहाँ पे जो एम्बेसी है इनकी ह्यूस्टन में है, तो वहाँ पे मुझे भेजना पड़ा था पासपोर्ट, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो फंडा ये है कि जब इंडियन लोग बाहर की फॉरेन नेशनैलिटी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने अमेरिका की नेशनैलिटी ले ली, तो इंडिया वाले उसको अलाउ नहीं करते, डुअल नेशनैलिटी अलाउ नहीं करते। ये नहीं बोलते कि भाई तुम दो अलग अलग कंट्रियों की नेशनैलिटी रख लो। अब वो पता नहीं क्यों, क्या है अपना, मुझे ना सरकारी इतना नीट डिटेल्स में मुझे नहीं पता पॉलिटिकल वाइज कि क्यों ये नहीं रखने देते, लेकिन इंडिया वाले अलाउ नहीं करते, लेकिन यूएस वाले अलाउ करती हैं। ये भी बहुत नया नया फंडा है। ये बहुत चीज़ें ऐसी है जो मतलब बाद में जाके आपको पता भी लगता है कि ऐसा भी कुछ होता है। जब आपका पहले पहले पासवर्ड बनता है तो हम लोग सोचते ही नहीं है भाई, है ना, पासवर्ड बन गया, अपने खुश हैं, ये मतलब बढ़िया है, ये पासवर्ड बन गया, अपने राजी हो रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जब बाहर पहुंचते हैं, धक्के वक्के खा के बाद में पासवर्ड बनता है, फिर पता लगता है ओ इंडिया में वाले तो मुझे अलाउ ही नहीं करते पासवर्ड बनवाना, अच्छा तो मुझे भी कैंसिल कराना पड़ेगा। तो उसको कैंसिल करवाने के लिए, और बाद में मेरे को ये ओसीआई बोलते हैं, मैं एक्चुअली वो भी दिखाऊंगा आपको बाद में अपनी वीडियो में, ओसीआई कार्ड भी है, उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो बनवाना पड़ता है, उसको लेके मैं इंडिया जा सकता हूँ बिना वीज़ा के, नहीं तो मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा इसके बेस पे। तो तो बहुत कुछ है, बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मैं कैसे यूएस में आया, ठीक है, और कैसे कैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे इंटरव्यू होते हैं। तो तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि मैं आया था अपनी वाइफ के थ्रू, जिसे बोलते हैं फियांसे वीज़ा, उसको बोलते हैं K1 वीज़ा।
तो मैं उसके थ्रू आया था। उसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मतलब इमिग्रेंट वीज़ा था मेरा। तो मतलब ये सबसे अगेन जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। अब तो मुझे बहुत टाइम हो गया है ना यहाँ आए। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि हाँ भाई ओहो पासपोर्ट बन गया, बाहर आ गया, वीज़ा लग गया, बहुत एक्साइटमेंट होती है, सब कुछ नया नया हो रहा है। बहुत टाइम के बाद बंदा जब रिलैक्स होता है ना, फिर उसको वो होता है पता लगता है कि यार ये इतना कुछ हो गया, लेकिन मतलब इंडिया का बंदा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ आज भी, हैं बिल्कुल देसी बंदा हूँ, लोकल। मैं एक्चुअली इंडिया गया था 2-3 साल पहले, तो मुझे देख के कोई कह भी नहीं सकता कि मैं बाहर का हूँ नहीं हूँ। मैं 10 साल 12 साल वहाँ रह लिया, मतलब दिखने में बंदा वही लोकल, राइट, अपने हिंदी वैसे बोल रहा है, बात वैसे कर रहा है, पता नहीं लगता, लेकिन कहने को अगला यूएस सिटीज़न है। तो मतलब बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। कुछ नया ही है, मतलब कुछ नई चीज़ तुम देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, कुछ नया एक्सपीरियंस है ओवरऑल। तो मैं यहाँ का आप लोगों से सबसे लाइफस्टाइल भी शेयर करना चाहता हूँ, कैसे क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं ये सब चीज़ें आपको अपनी नज़रिए से दिखाना चाहता हूँ, जो मुझे समझ आया इतने सालों बाद। जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी यूएस की, जो जो चीज़ें मुझे ख़राब लगी, ये भी नहीं कह सकते कि मैं जन्नत में बैठा हूँ या इंडिया वाले जन्नत में नहीं बैठे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ख़राब भी हैं। जैसे अपने इंडिया में है कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लोग सोचो कि भाई यूएस में तो पैसों के पेड़ लग रहे हैं, जैसे अपनी कहावत बोलते हैं ना। हरियाणा में एक्चुअली बाय द वे दिल्ली का मेरा जन्म है, मैं हरियाणा साइड में को कई साल रहा हूँ, तो मैं बहुत हरियाणवी बोलता था। सरकारी स्कूल में मैं एक्चुअली गया हूँ। तो अगर एक और ये भी पॉइंट आता है आप लोगों के लिए, अगर कोई सोचे कि यार मैं तो बहुत छोटे परिवार से हूँ, या मैं सिर्फ कि मैं सरकारी स्कूल में गया हूँ, हमें तो इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती, भाई बाहर कौन जाएगा या कौन सिखाएगा है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मुझे भी नहीं आती थी, दिमाग से बिल्कुल निकाल दो एक कीड़ा। 10वीं 8वीं 9वीं तक तो मैं भी धक्के खाता था। उसके बाद जैसे जैसे मैंने नौकरियां करी है इंडिया में, फिर मैं कैसे कैसे यहाँ आया। बहुत साल लगते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है भाई। 2 4 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में या साल में नहीं होने वाला। टाइम लगता है, पूरी डेडिकेशन लगती है, धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन ये है कि बंदा पहुंच जाता है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है दुनिया में। लोग चांद तक भी जाते हैं, हम तो साला यूएस तक ही आए हैं, तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया। दुनिया आती है और तुम आ भी सकते हो, जो जो लोग आना चाहते हैं। कोई ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस वही है भाई, बिल्कुल जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। यहाँ अगर पैसे की बात करें, पैसा है भी, बहुत पैसा भी है। डिपेंड करता है कितना पैसा तुम बनाना चाहते हो। मेरे बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना अपने फिल्मों में बोलते हैं, बहुत सारे मेरे कीड़े हैं जो यहाँ के मारे हैं मैंने। कीड़े इन द सेंस कि बहुत सारे शौक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी ऐसी मन होते हैं, ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, जो तुम बाहर आके पूरा करना चाहते हो, राइट। तो मन करता है यार हम गाड़ी भी लें। हैं इंडिया में मेरे पास बाइक भी नहीं थी, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई ऐसी बाइक मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं थी। मैं भी बहुत आप लोगों के साथ जो जो इन लोगों को जो आप लोग वीडियो देखेंगे, आप बहुत सारे बंदे हैं जिनके पास बाइक नहीं है, साइकिल पे चलने वाले हैं, या नहीं अफोर्ड कर सकते भाई वो चीज़ें। तो ये मत सोचो कि भाई यूएस में आ गया तो मैंने आज मैं मतलब वो कहते हैं ना, वो बहुत बड़े घर में पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, और आप लोग भी बना सकते हो। और बहुत मैंने भाई बसों में धक्के भी खाए हैं, बहुत मैं ट्रेनों में भी चला हूँ, मैं मेट्रो में भी घुमा हूँ दिल्ली की खूब, और अपने हरियाणा में हरियाणा रोडवेज में भी बहुत घुमा हूँ। और खूब हमने लिफ्ट ही मांगी है रोडों पे, खूब हमने ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों पे भी लटके हैं और पैदल भी बहुत भागे हैं। मतलब बहुत पैदल चले इन द सेंस, मतलब बहुत कुछ भाई हमने ही बहुत स्ट्रगल करी है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश विंग्लिश नहीं आती, वो आने वाले टाइम में भाई सब आ जाएगी। इंग्लिश विंग्लिश कोई ऐसा बम नहीं फट रहा। इंग्लिश अगेन, कोई किसी का जन्म कोई अंग्रेज अंग्रेज, तो अंग्रेज के बच्चे भी ना आजकल, कोई ये नहीं है कि जो जन्म होता है वो इंग्लिश बोलते हैं पैदा होते ही, वो भी सीखते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो इवन बच्चा भी सीखता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो या इंडिया में हो, वो बच्चा भी ना वो लैंग्वेज को सीखेगा, राइट। तो ऐसे ही हम सीखते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बच्चों को थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन हमने भी सीखी है, और सब कोई सीख सकता है। अब तो मैं नहीं सोचता इन बातों का, लेकिन अब मतलब अब वो ना बहुत साल मुझे हो गए यहाँ रहते रहते। अब मैं सोचता हूँ कि यार, कि एक वो भी टाइम था जब, है ना, हम इंडिया में धक्के खाते थे नौकरियों के लिए। 4,000 3,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, 5,000 की नौकरी मिल रही है, टैक्स कट रहा है, और अपने बस में टिकट भी नहीं ले रहे, या झूठ बोल के जाना है महिपालपुर, बता दिया हाँ भाई करोल बाग से जा रहे हैं, या ये है ना। मतलब हमने भी भाई धक्के खाए हैं, झूठ बोला है बसों में, राइट, टिकट के लिए। तो मतलब ओवरऑल भाई लोग, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे क्या हुआ है। और मैं कोई वो बंदा नहीं हूँ कि फेक है, कि भाई झूठी सच नकली वो बना रहा हूँ, स्टोरियाँ बना रहा हूँ सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ लेने के लिए या लोगों के कमेंट्स लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है।
तो मेरा मेन मकसद ये है कि ठीक है, एक तो मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एक बिगेस्ट मेरा जो गोल है, जो सबसे बड़ा मेरा मकसद है, पता है वहाँ पे इंडिया में ना लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं मैं आपको वो भी समझाता हूँ अपने नज़रिए से। वही आप लोगों को जो पता है वो तो पता ही है, मैं अपने नज़रिए से बताता हूँ कि मेरे हिसाब से स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। भाई सबसे बड़ा फंडा तो है वहाँ की आबादी। आबादी होगी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, अरबों में, पता नहीं कितने, अब तो 1.3 बिलियन पहुंच गई यूएस के हिसाब से। इंडिया में करोड़ों वरोड़ में तो आप लोग हिसाब लगा लेना। यहाँ से जो मैं पढ़ता हूँ उसको 1.3 बिलियन कुछ बोलते हैं, इतनी आबादी इंडिया की हो चुकी है। अच्छा, ज़मीन है लिमिटेड, जो ज़मीन का दायरा है, जो अपना जो लैंड है, ज़मीन है, जो रहने की जगह है, वो है लिमिटेड, राइट। लिमिटेड जगह में लोग भर दिए बहुत ज़्यादा। अब क्या है, जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, और जो जो घर हैं, इन सब की कीमतें होगी महंगी। अच्छा, जब मैं रहता था 2012 से पहले, जो घर उस टाइम मान लो 15 लाख 18-20 लाख का था, आज वही घर 80-80 लाख का, 1-1 करोड़ का, सवा सवा करोड़, तो ऐसे बोलते हैं जैसे सवा लाख बोल रहे हैं। मतलब अब तो भाई बहुत बुरा हाल है। नौकरियों में जाओ, वही फंडा है, इतने बंदे नौकरी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे ही एज ग्रुप के बहुत बंदे घूम रहे हैं जिनको वही नौकरी चाहिए। तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि चांस हमें मिलेगी वो नौकरी, वो तो बहुत ही कम हो गया है। और ऐसे हम कोई टैलेंटेड बंदे नहीं है, राइट। ऐसे हम कोई भाई पढ़े लिखे बहुत मतलब होशियार या बहुत मतलब बहुत 30 मार खा जो बंदे जैसे बोलते हैं ना, वो हम है नहीं। और मैं तो कभी था ही नहीं, आप लोग हो तो भाई मुझे पता नहीं, मैं तो कभी था ही नहीं इतना पढ़ा लिखा और इतना होशियार जैसे बोलते हैं ना, पढ़ा लिखा जो मतलब हाँ भाई, फर्स्ट आने वाला जो बंदा होता है या थर्ड आया हूँ, सेकंड आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पास हो जाते हैं स्कूल में, उसी में हम तो बहुत खुश होते हैं कि चलो भाई पास हो गए, 33 नंबर आ गए 100 में से, मैं तो कूदा करता पास हो जाऊँ मतलब मैं तो भगवान से भी प्रार्थना यही करता था कि भाई भगवान एक पास करवा दियो स्कूल में, बाकी बाद में देखी जाएगी, प्रसाद बांट दूंगा ट्यूसडे को जाके, अपने मंगलवार का प्रसाद बांट देंगे भाई, मुझे बस पास करवा देना बस। मेरे तो मेन यही होते थे कि भाई पास हो जाओ बस। सरकारी स्कूल में तो भाई यही रहता है यार, ऐसी ही पढ़ाई होती है स्कूलों में, धक्के खाने वाली बात है। अपने बस अपने हाजिरी लगा के हम तो घर भाग भाग जाया करते। तो मतलब स्ट्रगल बहुत है वहाँ पे। अच्छा, वही चीज़ मैं यहाँ आया तो यहाँ पे है स्ट्रगल, लेकिन बहुत कम है। वो क्यों कम है? अच्छा, उसका भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ इस मामले में। अच्छा, यहाँ पे ज़मीन है ना, कभी गूगल पे ना इसका मैप खोलना इंडिया का यूएस के सामने। अच्छा, इंडिया जो है यूएस का 1/4 है, 1/4, मतलब 4 से 5 इंडिया के, अगर मैप को तुम बड़ा रखोगे ना पूरे इंडिया का, ऊपर से नीचे तक, पूरे नेट ऊपर जम्मू से लेकर नीचे तक, बोलते ना कन्याकुमारी, ऐसे ऐसे 4 तुम इंडिया के मैप रखोगे तब जाके एक यूएस बनेगा। इतनी तो मतलब जगह है यहाँ पे, इतनी जगह है, मतलब खेत ही खेत पड़े हैं, मतलब खुले खेत हैं, सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं, घर बड़े बड़े हैं, घरों के आगे फालतू ज़मीन, पीछे फालतू ज़मीन, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़मीन है। अच्छा, लोग कम है। अब सोचो, इंडिया इतना छोटा होने के बाद आबादी सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में है, 1.3 बिलियन, राइट। इतनी ज़्यादा आबादी है। अब यूएस जो 4 गुना ज़्यादा है, उसकी आबादी इंडिया से भी कम है। तो उससे थोड़ा बहुत आपको लोगों को ना आइडिया लगेगा कि कितनी आबादी कम है, उससे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। भाई यहाँ पे भी धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन इंडिया वाली मारा मारी यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है। जॉब्स भी ठीक है भाई, हैं जॉब्स भी कम है, लेकिन वहाँ पे वो हाल नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे है ना, हम लोग पार्क में जाते हैं, राइट, पार्क पार्क बोलते हैं ना, हम अपने देसी में पार्क बोलते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे हम पार्क पूरक में भी जाते हैं ना, पार्क में कई बार तो मैं अकेला होता हूँ पूरे पार्क में, मैं और मेरी फैमिली में अकेले होते हैं पूरे, झूले सब खाली, बिल्कुल खाली, कोई है ही नहीं पार्क में, कोई है ही नहीं। मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं है कि कोई लोग घास देखने को तरस रहे हैं या मतलब हरियाली देखने के लिए तरस रहे हैं कि चलो भाई पार्क में जाके घूम के आते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। लोगों के घर के पीछे पार्क बने हुए हैं, तो वो अपने घर के पीछे ही नहीं जाते, तो पार्क में जाने का तो मतलब ही नहीं है। तो मतलब वही ना, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ इस चीज़ से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत लोग सोचते ही नहीं ये चीज़ें। वो जब कोई बाहर आता है, रहता है इतने सालों से, वो चीज़ कंपेयर करता है कि यार मैं इंडिया में ऐसे रहता था, मेरा ये लाइफस्टाइल था और आज मेरा लाइफस्टाइल ये है, कितना कितना मैंने चीज़ें अलग अलग देखी है, क्या क्या फ़र्क है यहाँ और वहाँ में। तो आधी बार वही ना, मैं पार्क में जाता हूँ, पार्क खाली पड़े हैं, एक कोई आ गया गलती से तो आ गया, नहीं तो पार्क पूरा खाली पड़ा है। आराम से तुम बैठ जाओ, लौट जाओ, सो जाओ, पार्क में सोना है तो कोई बोलने वाला नहीं है। खुले पार्क हैं, बहुत बड़े बड़े पार्क हैं, पार्क भी बहुत बड़े बड़े हैं इंडिया से। वही ठीक है, वहाँ भी अलग अलग जगह पार्क बन रहे हैं, लेकिन यहाँ मतलब जो नॉर्मल छोटे पार्क भी है ना, वो भी बहुत बड़े बड़े पार्क है। छोटे पार्क भी यहाँ मतलब काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। जो बड़ा पार्क है वो तो कई माइल्स में बना हुआ है, मतलब चल चल के थकने वाली बात है। मतलब ऐसे ऐसे पार्क भी हैं यहाँ पे। तो अगेन डिपेंड भी करता है कौन सी सिटी में, कौन सी स्टेट में तुम रहते हो, तो वो भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना चाहता इस वीडियो को, लेकिन बॉटम लाइन, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आया था 2012 में, अब देख लो 2024 हो गया है, 12 साल मुझे हो गए यहाँ रहते रहते। मैं एक्चुअली इंडिया में सिर्फ एक ही बार आया हूँ,
3-4 साल हो गए मुझे, एक ही बार गया था मैं इंडिया। तो बहुत कुछ मैंने समझा है यहाँ आने के बाद, बहुत कुछ सीखा है। अब तो मैं बहुत चीज़ मतलब एक मतलब ऐसे एक बुरे सपना या कह लो, या भाई ठीक है टाइम था, मतलब ऐसे मैं उन चीज़ों को सोचता हूँ। लेकिन मुझे बताओ कमेंट्स में आप लोग क्या चाहते हो, कैसे मतलब शुरुआत में करूँ अपने ब्लॉग की, कैसे कैसे मैं चीज़ें सिखाऊँ ताकि आप लोगों को पता लगे। और फिर क्या क्या आपकी ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं मतलब बाहर आने के लिए क्या क्या, मतलब भाई यूएस का आई गेस ये तो आपको पता ही लग गया होगा, यूएस में रहता हूँ मैं। तो मतलब लोग ये भी सोचते हैं कि यार यूएस में तो बहुत ही मुश्किल है जाना। हाँ ठीक है, मुश्किल है लेकिन असंभव ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कंट्रियों का मुझे इतना नहीं पता, कनाडा का मुझे थोड़ा पता है, कनाडा में मैं गया भी हुआ हूँ। और कनाडा का पता है मुझे, उससे ज़्यादा नहीं पता मुझे, और कंट्रियों का इतना नहीं पता कि और कंट्रियों में ऑस्ट्रेलिया में या दुबई साइड में, यूएई में यहाँ पे क्या होता है मुझे इतना नहीं पता भाई। मुझे यूएस कनाडा का फिर भी पता है क्योंकि यहाँ मैं रहा हूँ बहुत साल। बाकी मुझे बताओ भाई लोगों, आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरा बिल्कुल नया चैनल है, मैंने अभी बनाया है, मेरे को 1-1.5 महीना हुआ है चैनल बनाए। तो मुझे बताओ क्या क्या लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कुछ है। और मैं बनाऊंगा वीडियो ऐसे और भी बनाऊंगा ताकि मैं लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन दूं और कुछ सिखाऊं, बताऊं नई चीज़ें ताकि आप लोगों का भला हो। और मेरा तो मेन मकसद ये है कि अगर मेरी वीडियो से एक भी बंदा भटक के यहाँ पहुँच जाता है, या सक्सेस यहाँ पहुँचना भी कोई, मैं ये नहीं कहता सक्सेस है, लेकिन मेरी बातें सुन के अगर एक बंदे को भी सक्सेस मिलती है ना, वो जो भी उनके कंसर्न्स है या कोई प्रॉब्लम्स है, अगर उसको एक बंदे को भी सफलता मिलती है एंड में, तो मैं सोचूंगा यार चलो कुछ तो मैंने करा, ठीक है, इस यूट्यूब के थ्रू। बाकी मुझे बताओ आप लोग क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और बाकी मैं बनाऊंगा ऐसा 2nd 3rd वीडियो बनाता चलूँगा, उसके बाद मिलते हैं कभी। और होपफुली कभी मैं अगर इंडिया में आऊँगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलूंगा फेस टू फेस भी, वो भी बहुत अच्छा लगेगा मुझे। या कभी आप लोग यूएस में आओगे तो वो भी मुझे अच्छा लगेगा मिल के, तो इधर वे। बाकी ठीक है भाई लोगों, इस वीडियो को देखो, मुझे बताओ कैसे क्या लगता है। बाकी विल सी यू अगेन। ओके, थैंक यू भाई।